बुद्ध और उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा की स्टोरी। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही गहरे विचारशील और संवेदनशील थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए हर संभव सुख और सुविधा की व्यवस्था की थी, ताकि उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव न हो। उर्वशी, जो स्वर्ग की अप्सरा थीं, उनकी सुंदरता और कला के लिए जानी जाती थीं। एक दिन इंद्रलोक में एक सभा के दौरान उर्वशी ने पृथ्वी पर जाकर वहां की स्थिति का अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र ने उन्हें अनुमति दी और उर्वशी पृथ्वी पर आ गईं। उर्वशी जब पृथ्वी पर आईं तो उन्होंने विभिन्न स्थानों का दौरा किया और अंततः पिलवस्तु पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ एक बाग में ध्यान मग्न है। उनकी शांत और धीर गंभीर मुद्रा ने उर्वशी को प्रभावित किया। उन्होंने सिद्धार्थ से मिलने का निश्चय किया। जब उर्वशी ने सिद्धार्थ से भेंट की तो उन्होंने उनसे पूछा, हे राजकुमार, आपकी इस गहन चिंतन मुद्रा का रहस्य क्या है? आप तो सभी राजसी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, फिर भी आप क्यों इस प्रकार ध्यान में मग्न रहते हैं? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, संसार का सुख अस्थायी है। मन की शांति और सच्चा आनंद स्थायी नहीं होता। मैं जीवन के सत्य और पीड़ा का समाधान खोजने की कोशिश कर रहा हूं। उर्वशी ने सिद्धार्थ की बातों को सुना और उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी सुंदरता और नृत्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने सोचा कि वे सिद्धार्थ को वापस राजसी जीवन में लौटा सकती हैं। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, जीवन का आनंद इन क्षणों में है। आइए इन सुखों का आनंद लें और जीवन को सहज बनाएं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे उर्वशी, आपकी कला और सुंदरता निस्संदेह अद्वितीय है, लेकिन यह सब क्षणिक है। मैं उस शाश्वत सत्य की खोज में हूं जो इन अस्थायी सुखों से परे है। सिद्धार्थ के शब्दों ने उर्वशी को गहरे प्रभावित किया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका जीवन भी स्वर्गीय सुखों और अस्थायी आनंद में ही सीमित रहा है। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, आपके विचार अद्वितीय हैं। आपने मुझे एक नई दिशा दिखाई है। मैं भी इस सत्य की खोज में आपके साथ चलना चाहती हूं। सिद्धार्थ ने उर्वशी को अपने साथ ध्यान और साधना में शामिल किया। उर्वशी ने अपने स्वर्गीय जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सिद्धार्थ के साथ रहकर ध्यान और साधना में मग्न हो गईं। समय बीतता गया और सिद्धार्थ ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। उर्वशी, जो अब उनकी शिक्षाओं की अनुयायी बन चुकी थीं, ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और समाज में इनका प्रचार प्रसार करने में सहयोग किया। उर्वशी का योगदान। उर्वशी ने बुद्ध के संदेश को नृत्य और कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने अपने नृत्य और संगीत का उपयोग कर लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का महत्व समझाया। वे एक प्रेरणादायक उदाहरण बनी कि कैसे एक स्वर्गीय अप्सरा भी आत्मज्ञान की राह पर चल सकती है। निष्कर्ष, बुद्ध और उर्वशी की यह काल्पनिक कथा हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा बाधा नहीं बन सकती। यह कहानी हमें आत्म साक्षात्कार, करुणा और समाज सेवा का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं और उर्वशी का समर्पण हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद और शांति आंतरिक सत्य की खोज में है।